दोस्तों नमस्कार, मैं जयपाल सिंह कठैत। दोस्तों, आज के युग में अगर कोई आपको कोई खबर सुनाए तो ज़्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स ये होता है कि ये खबर तो पुरानी हो गई। लेकिन आज मैं आपको 60 साल से भी पुरानी खबरों के बारे में बताऊंगा और आपको जैसे लगेगा कि आज ही की ताज़ा खबरें हैं। मुझे यकीन है आप उसमें ज़रूर रुचि लेंगे। दोस्तों, पिछले दिनों मैं पैतृक गांव उत्तराखंड गया था। वहाँ जो संदूक पड़े होते हैं उसको जब मैंने खोल कर देखा तो कुछ बर्तनों के नीचे मेरी नज़र पड़ी एक बहुत ही पुराने अखबार की। ये वो कम से कम 60 साल से ऊपर 1962 का अखबार है। उस अखबार को फिर मैं पंचकुला हरियाणा अपने घर ले आया। तो उस अखबार की हालत बहुत ख़राब थी। उसको मैंने प्रेस किया, पढ़ने लायक बनाया। तो उसमें जो खबरें चल रही हैं उस टाइम की, लद्दाख इशू पे, फाइटर जेट खरीदने के ऊपर विवाद और जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में वही खबरें जो 1962 में चल रही थी वो आज भी चल रही हैं। सिर्फ नेताओं के नाम बदले जा रहे हैं। और इसमें और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उस समय की जो फिल्में कौन कौन सी होती थी। इस हिंदी के अखबार जो कि 1962 में प्रकाशित हुआ था उसमें बहुत ही रोचक सराफा बाजार, उस टाइम सोने चांदी की कीमतें, उससे जुड़ी खबरें जो उस पर अखबार में छपती थी उसके बारे में आपको भी दिखाते हैं। लद्दाख में भारत की स्थिति पहले से दृढ़, लोकसभा में प्रधानमंत्री श्री नेहरू का वक्तव्य। देखिए, जिस तरह आजकल प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख के ऊपर ओपोजिशन का जवाब देते रहते हैं, उसी तरह 1962 में नेहरू जी भी बीजेपी के उठाए प्रश्नों का जवाब लोकसभा में दे रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने आज लोकसभा में बताया कि लद्दाख में भारत की स्थिति आज पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत है तथा यह और अधिक दृढ़ होती जा रही है। वहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं और संचार साधनों का तेज़ी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में भारत तथा चीन दोनों की सेनाएं सक्रिय रही हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों का क्षेत्र अधिक बड़ा नहीं। चीनी सैनिकों की गतिविधियों को भारतीय सीमा में नई घुसपैठ कहना अधिक ठीक नहीं। वैसे वह आधा मील से लेकर 2 मील तक भारतीय सीमाओं में घुसे हैं। श्री नेहरू लोकसभा में श्री हेम बरुआ द्वारा प्रस्तुत एक स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे थे। श्री बरुआ ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि भारत तथा चीन सरकारों के बीच हुए पत्र व्यवहार के आधार पर समाचार पत्रों में जो रिपोर्ट छपी है वह काफ़ी भ्रामक है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद अध्यक्ष श्री हुकम सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। श्री नेहरू ने कहा कि चीन के साथ हमारा जो पत्र व्यवहार हुआ वह पूरा सदन में पेश कर दिया गया है। उसमें से अगर कोई बात संदर्भ से अलग कर दी जाए तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा। वास्तव में तथ्य यह है कि इस क्षेत्र में दोनों देशों की सीमाएं सक्रिय हैं। चीनी सैनिकों द्वारा स्थापित चौकियों के पीछे के क्षेत्र में कभी कभी हमारी सेनाओं की हलचल से उनके मन में एक भय पैदा हो गया है। वे भी अधिक सक्रिय हो गए हैं, लेकिन यह सब गतिविधियां एक थोड़े से क्षेत्र तक सीमित हैं। इन सब बातों का नए हमलों का नाम देना अधिक ठीक नहीं। तो जिस तरह आजकल भी वही हाल है, लद्दाख में चीन की स्थिति के ऊपर भ्रम बना हुआ है। 1962 में भी वही था। लद्दाख क्षेत्र में शतरंज के खेल की तरह चालें, चीनी चौकियों पर श्री नेहरू का वक्तव्य। भारत चीन सीमाओं के सिलसिले में राज्यसभा में आज जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पुनः प्रश्न उठाया तो प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने उत्तर में कहा कि भारत चीन सीमाओं पर विशेष रूप से लद्दाख के क्षेत्र में शतरंज के खेल की तरह चालें चली जा रही हैं। कुछ स्थानों पर हम आगे बढ़े हैं और कुछ जगहों ऐसी भी हैं जहां चीनी
चीनियों ने अपनी चौकियां बना ली हैं। हमारी कुछ टुकड़ियां सीमा की रक्षा के लिए गश्त करती हुई घूम रही हैं, तो चीन का कहना है कि वह उनके इलाके में घूम रही हैं। वास्तव में इस तरह की गतिविधियों से एक दूसरे को खतरा रहता है कि कहीं दूसरा पक्ष अपनी स्थिति को मजबूत न कर ले। श्री वाजपेयी ने पूछा था कि क्या चीन ने भारतीय सीमाओं में कोई अन्य अतिक्रमण किया है। श्री वाजपेयी ने यह भी जानना चाहा कि एक और तो चीन को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि चीन ने भारतीय क्षेत्रों में 5 नई चौकियां स्थापित कर ली हैं। दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री पत्रकारों को बताते हैं कि चीन समझौते के मूड में है। इसमें कहां तक सामंजस्य है? असल बात यह थी कि हमारे इंजीनियर भारत के अति स्वप्न विमानों के लिए ईंधन खरीदने रूस गए थे। देखभाल से पता चला कि विमानों के भारतीय ढांचे में रूसी ईंधन ठीक नहीं बैठता, अतः उनकी खरीद का इरादा छोड़ देना पड़ा। वहीं उन्हें मिग विमानों के बारे में पता चला। भारत आकर इंजीनियरों ने उनको खरीद के विषय में रिपोर्ट दी। रूस की सरकार की ओर से कोई सुझाव नहीं था। भारतीय इंजीनियर ही मिगों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। इतनी सी बात को लेकर ये थोड़ा यहाँ साफ प्रिंट नहीं है, शोर शराबा मचाया जा रहा है। श्री वाजपेयी ने कहा, युद्ध होने पर उन मिगों को चीन के विरुद्ध काम में लाया जा सकेगा। इस पर श्री नेहरू जी कह रहे हैं, किसी के खिलाफ उनके प्रयोग का प्रश्न ही कैसे उठता है। तो उस समय भी फाइटर जेट खरीदने के ऊपर सवाल जवाब चलते थे, जैसे आजकल रफाल के ऊपर काफ़ी शोर शराबा हुआ था पिछले दिनों। उस तरह की खबरें कुछ ऐसी उस वक्त भी थी 1962 में। दिल्ली सराफा बाजार 1962 में क्या क्या रेट हैं? ये है इसका सोना प्रति 10 ग्राम 125 रुपये 15 पैसे, और आजकल है ये कम से कम 54,270 रुपये 10 ग्राम के, यानी 433 गुना ज़्यादा महंगा है इस टाइम सोना। और चांदी है 216 रुपये 35 पैसे 1 किलो के, और आजकल है चांदी का रेट 68,500 पर केजी, यानी 316 गुना ज़्यादा। गुरदत्त की साहब, बीबी और गुलाम। मुख्य कलाकार मीना कुमारी, गुरुदत्त, रहमान, वहीदा रहमान। इस फिल्म का भी बड़ा नाम हुआ था। 20 साल बाद, यह भी बहुत ही रहस्यमय फिल्म थी, सस्पेंस था इसमें। कलाकार वहीदा रहमान, विश्वजीत, संगीतकार हेमंत कुमार, निर्देशक वीरेंद्र नाग। शोला और शबनम, इसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। छलिया, राज कपूर, नूतन, प्राण। जंगली, शमी कपूर, सायरा बानो की फिल्म। हाफ टिकट, किशोर कुमार, मधुबाला, प्राण। गंगा जमुना, दिलीप कुमार की फिल्म। राष्ट्रीय प्रोडक्शन, आरती। मुख्य कलाकार किशोर कुमार, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, शशिकला। यह अखबार 21 जून 1962 का है। ठीक 4 महीने बाद 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने भारत पर हमला कर दिया था। इसलिए यह पुराने अखबार एक दस्तावेज हैं जिससे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है।